नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये किताब छोटी छोटी आदतों की जो कमाल की ताकत है ना, उसके बारे में है। हाँ बिल्कुल। कैसे मतलब रोज के नन्हे नन्हे कदम धीरे धीरे बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं। लेखक ने खुद भी से आजमाया है, एक चोट के बाद उभरने में, फिर अपना ब्लॉग शुरू करने में। तो आज का मकसद है इन विचारों से ये समझना कि ये आदतें आखिर बनती कैसे हैं और इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे पहली मूल बात है वो यही है कि बड़े बदलाव ना वो एकदम से रातों रात नहीं होते। ये रोज के छोटे लगातार किए गए कामों का ही नतीजा होते हैं। किताब का एक बड़ा आइडिया है रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में शायद थोड़ा लगे, है ना? हाँ, 1% तो बहुत कम लगता है, पर साल भर में देखें तो ये आपको करीब 37 गुना बेहतर बना सकता है। अरे वाह। और इसी तरह इसका उल्टा भी सच है। रोज की 1% की गिरावट वो भी धीरे धीरे बहुत नुकसान कर सकती है। हाँ, और यहीं पर वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल वाली बात फिट होती है ना। हाँ बिल्कुल। छुपी हुई क्षमता का पठार। कि जब हम कुछ नया शुरू करते हैं, मान लीजिए जिम जाना या कोई नई भाषा सीखना, बिल्कुल, कुछ शुरुआत में कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल कोई नतीजा नहीं दिखता और लगता है सब बेकार जा रहा है, और फिर निराशा होती है। सही कहा। और यहीं इसी पॉइंट पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं। किताब में इसकी तुलना बर्फ के टुकड़े से की गई है। बहुत अच्छी तुलना है। अच्छा, कैसे? देखिए, आप कमरे का तापमान 4 डिग्री से बढ़ाते हैं, -3, -2, -1, बर्फ पिघलती है क्या? नहीं पिघलती। नहीं पिघलती। पर क्या वो मेहनत बेकार गई? वो जो टेम्परेचर बढ़ाया? नहीं, वो तो नहीं गई होगी। बिल्कुल नहीं। असली बदलाव दिखता है 0 डिग्री पर। जब वो पिघलना शुरू होती है तो सफलता अक्सर उन्हीं कोशिशों का नतीजा होती है जो तब की गई जब कोई तरक्की नजर नहीं आ रही थी। ये जानना जरूरी है कि मेहनत बेकार नहीं जा रही, बस अभी दिख नहीं रही। ये टिके रहने में मदद करता है। अच्छा, तो किताब आदतें बनाने के पूरे साइंस को 4 हिस्सों में तोड़ती है। हाँ, 4 आसान से स्टेप्स हैं। संकेत यानी क्यू, संकेत, फिर इच्छा, क्रेविंग, फिर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और चौथा इनाम, रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसमें ये जो पहला है संकेत या ट्रिगर जिसे कहते हैं, वो काफी जरूरी लगता है, खासकर हमारे आसपास का माहौल, है ना? निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जरूरी। हमारा व्यवहार, अब देखिए, काफी हद तक हमारे माहौल पर निर्भर करता है। एक सिद्धांत भी है ना कि व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण का मिला जुला नतीजा है। B = FPE कहते हैं उसे। हाँ, तो इसलिए अच्छी आदतों के जो संकेत हैं उन्हें एकदम साफ, एकदम सामने रखना। जैसे रात में ही सुबह दौड़ने के जूते दरवाजे के पास रख देना। सही बात है। और बुरी आदतों के संकेतों को नजरों से हटा देना। जैसे अगर मीठा कम खाना है तो टेबल से कुकी जार हटा देना। हाँ, ये तो करना पड़ता है। ये भी उतना ही जरूरी है। वो एक जगह एक काम वाला नियम भी इसी से जुड़ा है। अच्छा, जैसे स्टडी टेबल सिर्फ पढ़ने के लिए हो, बिस्तर सिर्फ सोने के लिए, ताकि दिमाग को साफ सिग्नल मिले कि यहाँ क्या करना है। माहौल को अपने हिसाब से ढालना, ये समझ आया। पर कई बार आदत शुरू करना ही बहुत मुश्किल लगता है, मतलब पहला कदम उठाना। यहीं पर वो 2 मिनट रूल आता है शायद। हाँ, और ये मैं कहूंगी बहुत ही कमाल का, बहुत प्रैक्टिकल नुस्खा है। क्या है ये रूल? नियम बहुत सीधा सा है। जब कोई नई आदत शुरू करें तो उसे पूरा करने में 2 मिनट से कम लगने चाहिए। बस 2 मिनट से कम, मतलब योगा सेशन करना है के बजाय सिर्फ योगा मैट बिछाना है। सिर्फ मैट बिछाना। हाँ, मकसद है कि शुरू करने में जो आलस आता है ना, जो रुकावट महसूस होती है, वो लगभग खत्म हो जाए। एक बार आपने शुरू कर दिया, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, तो फिर उसे जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। एक बार शुरू हो जाए तो मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल। इसे एक तरह की गेटवे हैबिट कह सकते हैं, दरवाजा खोलने वाली आदत। ये सुनने में काफी प्रैक्टिकल लग रहा है, इसको आजमाया जा सकता है। खैर, फिर आता है चौथा हिस्सा, इनाम, रिवॉर्ड। किताब कहती है कि हमारा दिमाग जो है वो फौरन मिलने वाले मजे पर, तत्काल संतुष्टि पर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ बिल्कुल। जबकि अच्छी आदतें जैसे सेहत या ज्ञान, इनके फायदे तो देर से मिलते हैं। ये एक मुश्किल खड़ी करता है। जैसे कोई फल मिल गया। आज की दुनिया में अच्छी चीजों के नतीजे देर से आते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अच्छी आदतों को करने के फौरन बाद किसी तरह का संतोष महसूस करें। वो कैसे करें? हैबिट ट्रैकिंग इसमें बहुत मदद कर सकती है।
मतलब अपनी आदतों पर निशान लगाना। जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना। हाँ, या किसी ऐप में ट्रैक करना। जब आप वो क्रॉस लगाते हैं या अपनी प्रोग्रेस का ग्राफ देखते हैं तो दिमाग को एक छोटा सा फौरन इनाम मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है। अच्छा, हाँ, वो टिक मार्क लगाने में मजा तो आता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी मेहनत का विजुअल सबूत होता है वो। तो माहौल बनाना, काम को आसान करना और फौरन संतुष्टि देना, ये सब तो हो गया। लेकिन किताब में एक और शायद सबसे गहरा विचार है, पहचान का, आइडेंटिटी। हाँ, कहा गया है कि आदतें बदलने का सबसे टिकाऊ तरीका नतीजों पर फोकस करना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बदलने पर फोकस करना है। ये क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, और शायद ये सबसे शक्तिशाली विचार है पूरी किताब का। असली टिकाऊ बदलाव तब आता है जब कोई आदत आपके पहचान का, आपके सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाती है। लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सेहतमंद इंसान बनना होना चाहिए। अच्छा, या लक्ष्य सिर्फ एक किताब लिखना नहीं, बल्कि एक लेखक बनना होना चाहिए। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि जब आप अपनी पहचान पर फोकस करते हैं तो हर बार जब आप वो छोटी सी आदत दोहराते हैं, मान लीजिए आप रोज सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए लिखते हैं, तो आप सिर्फ लिख नहीं रहे होते हैं, आप असल में अपनी लेखक वाली पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे होते हैं। हाँ, हर एक्शन एक वोट की तरह है उस तरह के इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट आपकी सेल्फ इमेज को बदल देते हैं। फिर वो काम करना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पहचान बन जाती है। और व्यवहार और पहचान का ये जुड़ाव ही असली लंबे समय तक चलने वाला बदलाव लाता है। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। मतलब आदत को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देना। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल कर आती है वो ये हैं, छोटे कदमों से शुरू करें, वो 1% वाला सुधार लगातार करें। हाँ, अपने माहौल को अपने पक्ष में करें। संकेतों को साफ रखें। बिल्कुल, आदत को इतना आसान बना दे कि शुरू करने में कोई बहाना न चले, वो 2 मिनट रूल। जी, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करके खुद को फौरन एक तरह की शाबाशी दें। सही। और ये सब करते हुए इस पर ध्यान दें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, पहचान पर फोकस करें। बिल्कुल सही। और शायद यहाँ पे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना ठीक रहेगा। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है, बिल्कुल नन्ही सी, जिसे 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करके आज ही अभी से शुरू किया जा सकता है। कोई ऐसी आदत जो धीरे धीरे उस पहचान को बनाने में मदद करे जिसकी हम इच्छा रखते हैं। ये सवाल अपने आप में शायद एक नई खोज की शुरुआत हो सकता है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।